हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीबी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की 5th यूनिट को, जिसमें आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीक्यूएम क्या होता है। टीक्यूएम मीन्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक, अब इसके ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन। करेक्ट इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की होनी चाहिए? एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में, उसके स्पेसिफिक क्वालिटी, उसकी पॉलिसी के बारे में एक एम्प्लॉय को करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी एम्प्लॉय उस इफ़िशियंसी के साथ में वर्क करेगा, उस पाथ पर चलेगा ताकि जिससे गोल अचीव हो पाए। इसलिए एक एम्प्लॉय को करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होना जरूरी है, जिससे वो टीक्यूएम में भी हेल्प होगी और उसके ऑब्जेक्टिव को भी वो अचीव कर पाएगा। फिर यहाँ पर फोकस ऑन कस्टमर। देखो, कस्टमर पर फोकस किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो पूरा टीक्यूएम है वो कस्टमर पर ही बेस्ड है। कस्टमर का सेटिस्फाइड होना, कस्टमर की जो भी नीड्स है, कस्टमर एंड सप्लायर की जो रिलेशनशिप है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर फोकस किया जाता है ताकि हम कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं वो सेटिस्फाइड हो उस चीज़ से, और यहाँ पर कस्टमर को एक परफेक्ट टीक्यूएम प्रोवाइड हो सके। फिर यहाँ पर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जाता है? एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है यहाँ पर, और उसके साथ मोटिवेट करने के साथ साथ में उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो ज़्यादा अच्छे से वर्क परफॉर्म कर सके और जो भी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सके। और इससे क्या होगा कि वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में जो उसकी स्किल एबिलिटी है, नॉलेज है, उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया जाता है। क्यों? ताकि वो ज़्यादा इफिशियंसी से वर्क करे, ज़्यादा एफर्ट लगाए और अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करे, जिससे कस्टमर भी सेटिस्फाइड होगा और ऑर्गेनाइजेशन भी अपने गोल को अचीव कर पाएगा। फिर यहाँ पर है पीरियोडिक ऑडिट। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है उस चीज़ को कहना चाहिए कि कंटिन्यू कर पाए, इसीलिए यहाँ पर पीरियोडिक ऑडिट की हेल्प ली जाती है ताकि जिससे हम टीक्यूएम परफेक्ट कर पाए। फिर यहाँ पर है पीएमआई, मतलब पीपल मशीन इंफॉर्मेशन। ये इंटीग्रेटेड से रिलेटेड होता है या फिर डॉक्यूमेंट जो होते हैं डॉक्यूमेंटेशंस टीक्यूएम का, उससे रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि जैसे आप लोगों के डॉक्यूमेंट में आपकी सारी इन्फॉर्मेशंस होती है, वैसे ही यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें टीक्यूएम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस इंक्लूड होती है। तो ये जो टीक्यूएम का एफर्ट होता है उसको बताने का काम करता है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीक्यूएम। अब यहाँ पर सेकेंड टॉपिक देखते हैं कि स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम क्या है। इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिपरेशन। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो आइडेंटिफिकेशन और प्रिपरेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत ही परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर किसी कस्टमर को आपके ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं पता होगी तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन तक कैसे पहुँचेगा? नहीं पहुँच पाएगा। और जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहे हैं या आपने फ्यूचर के लिए जो भी वर्क की प्लानिंग की है उसकी प्रिपरेशन भी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना कर सको, एक परफेक्ट टीक्यूएम कस्टमर को प्रोवाइड कर सको। फिर यहाँ पर है मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग। देखो, जो मैनेजमेंट है टीक्यूएम की मैथोलॉजी को और उसके ऑब्जेक्टिव को समझता है और हर टाइम इसकी जो मैनेजमेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव है या इसको अडॉप्ट करने के लिए वो रेडी भी रहता है। इससे क्या होता है कि देखो, यहाँ पर जो मैनेजमेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि टीक्यूएम करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन में मेजर चेंजेस लेकर के आना। तो देखो, ये मेजर चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिससे बहुत सारे मिस्टेक भी हो सकती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं किया जाता। यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो अंडरस्टैंड करता है टीक्यूएम को और सिस्टमेटिक तरीके से करता है, जिससे जो एम्प्लॉय है उसको टीक्यूएम बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड हो पाता है। फिर यहाँ पर स्कीम फॉर इम्प्रूवमेंट। देखो, स्कीम फॉर इम्प्रूवमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक ही डिपार्टमेंट तो नहीं रहता, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं और सभी डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती ही होगी। तो उस प्रॉब्लम को एनालिसिस किया जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसको इम्प्रूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्पस ऑफ द डिपार्टमेंट कस्टमर एंड सप्लाई रिलेशनशिप, कस्टमर सेटिस्फेक्शन या फिर उसका कंफर्टेबल या फिर जो कस्टमर की नीड्स है, ये सारी चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है और फिर इसका इम्प्रूवमेंट किया जाता है ताकि अच्छे से टीक्यूएम कस्टमर को प्रोवाइड करवाया जा सके।
उसके बाद में लास्ट है हमारा क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस में क्या होता है कि ये जो स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन में न्यू टारगेट के साथ में स्टार्ट होती है और यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कौन सी क्रिटिकल कंडीशन है जिसकी वजह से TQM को बना करके नहीं रखा जा सक रहा है। फिर उस चीज़ का एनालिसिस करने के बाद में इसका इम्प्रूवमेंट किया जाता है। जैसे इम्प्रूवमेंट करने के लिए या बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्वालिटी ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्वालिटी सर्कल, हेल्प कॉल्स, विजुअल डाटा, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सब को चेक किया जाता है और इसके थ्रू फिर TQM कस्टमर को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये थे हमारे स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन TQM। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।